बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ फिर एक बार हो गया है खेला। बीपीएससी ने फिर छात्रों के साथ फिर से कर दिया मजाक। और वो मजाक किस तरीके का, एक तरीके से बहुत ही भद्दी मजाक है ये, क्योंकि लगातार इस तरीके का रवैया जो है बीपीएससी अपना रहा है बच्चों के साथ, जैसे कि परीक्षा को रद्द करना, पेपर लीक का मामला सामने आना, उसके बाद 2 पाली में परीक्षा रद्द कराने के लिए अभ्यर्थियों को पिटाना, और उस पिटाने के बाद भी जो तिथि आई है वो तिथि ऐसी कि जिसपे लाखों अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि पीसीएस का एग्जाम उसी बीच में पड़ रहा है, यूजीसी नेट का भी एग्जाम उसी बीच में पड़ रहा है। तो बताइए बीपीएससी वालों को जो डेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अधिकारी हैं जिनको पता नहीं है कि इस बीच में कोई एग्जाम भी पड़ेगा। यह माना जाता है कि जब 2 मुख्य सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती है तो उस परीक्षा की तिथि टकरानी नहीं चाहिए, और दोनों जो है वो सेवा आयोग का परीक्षा है, एक राज्य का है एक लोक सेवा आयोग का है, दोनों सेवा आयोग का परीक्षा है और दोनों परीक्षा की तिथि टकरा गई है। देखिए ये कोई मैं भ्रामक खबर नहीं फैला रहा हूं, मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह भ्रामक खबर नहीं फैला रही, ऑथेंटिक खबर है। ये देखिए हिंदुस्तान की खबर है कि बीपीएससी 67वीं पीटी यूपीएससी पीसीएस और यूजीसी नेट परीक्षाओं की तिथियां टकराने से छात्र परेशान कर रहे हैं मांग। बिल्कुल ये छात्रों की मांग है, और छात्रों की मांग जो है वो जायज है, क्योंकि जो यूजीसी नेट की परीक्षा जो दी जाती है वो ग्रेजुएशन के एमएससी के बाद दी जाती है, और बिहार लोक सेवा आयोग की भी जो परीक्षा है वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही दी जाती है। तो दोनों परीक्षा की तिथि टकरा गई है। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए 30 सितंबर को जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होने वाला था उसमें जो यूपीएससी मेंस में शामिल अभ्यर्थी को बीपीएससी की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि वो परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक होनी है, और यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा जो है वो 20 से 30 सितंबर तक होना है। तो भाई बीपीएससी में बैठे अधिकारी वो इस तरीके से मजाक बार बार क्यों कर रहे हैं बिहार के छात्रों के साथ, या फिर छात्रों के साथ जो भी बीपीएससी में शामिल हो रहे हैं? क्यों? आपको जानकारी नहीं था परीक्षा का क्या? अगर आपको जानकारी था फिर भी अगर आप इस समय इस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब आप छात्रों के जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बीपीएससी वाले आप एक बिहार के छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी हमेशा से बिहार के छवि को एक सुदृढ़ करते आया है कि बीपीएससी बिहार में जो है फेयर एग्जाम हुआ करता है। लेकिन इस बार 67वीं पीटी की जो परीक्षा है वो बिहार की छवि को भी बाहर में धूमिल किया है, जैसे कि पेपर लीक का मामला सामने आया, डीएसपी का पकड़ाना, डीएसपी का सम्मिलित होना पेपर लीक मामले में, और उसके बाद भी 2 पाली में परीक्षा कर देना। 2 पाली में परीक्षा करने के बाद जब विद्यार्थी धारने पे जाते हैं तो उनको एडीएम के द्वारा लाठी से पिटवा देना, और फिर उसके बाद इस तरीके का काम करना कि यूजीसी नेट और यूपीपीसीएस से परीक्षा की तिथि टकरा देना। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जो है वो 20 से 30 सितंबर तक होनी है, और बीपीएससी 67वीं पीटी की जो परीक्षा की तिथि है वो भी 30 सितंबर ही है। तो बताइए ये किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं बीपीएससी वाले। मैं बिहार सरकार से भी मांग करूंगा कि कृपया वो जांच कर ले, और जांच करने के बाद इस तरीके का अधिकारी जो बीपीएससी में इस तरीके का डेट निर्धारित कर रहे हैं उनको भी निलंबित करे और हटा दे। इस तरीके का बीपीएससी से जुड़े और भी खबरों के लिए या तैयारी के लिए फॉलो करें हमारे फाइनल पोस्ट चैनल का। यहाँ के बहुत अधिकारी जो बीपीएससी से पास कर चुके हैं उनके द्वारा अपने चैनल पे अपडेट भी किए हुए कि कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए एक बार हमारे चैनल पे जाएं और किसी भी तरीके के भ्रामक खबर में ना पड़े। फाइनल पोस्ट आपको बीपीएससी के बारे में हमेशा से ही ऑथेंटिक खबर देते आया है। और एक चीज और बता दें कि 20 सितंबर को बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है। बने रहे फाइनल पोस्ट पे, देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।